सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकलती है, उसमें कांस्टेबल कैसे बनते हैं, उसमें हम लोग कैसे भर्ती हों। जो भी इस पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें उम्र की सीमा क्या है और क्या योग्यता चाहिए। तो ऐसे 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती है, इसमें इसमें क्या योग्यता है, क्या इसमें उम्र की सीमा है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो उम्र की सीमा है, इसमें 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें SC ST के कैंडिडेट होते हैं या OBC के, इनको मध्य प्रदेश शासन जो उसमें आयु सीमा में छूट देती है, उनके लिए एलिजिबल होंगे, उनके लिए छूट मिलेगी। इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता चाहिए होती है, जिसको हेड कांस्टेबल या जो आपका ASI है उसके लिए 12वीं योग्यता रखी गई है, 12वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए है। इस प्रकार से जो तीसरा स्टेप है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है इसका पैटर्न क्या है। तो ये मध्य प्रदेश शासन कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती है, इसकी परीक्षा का दायित्व जो व्यापम है उसको सौंपा गया है। तो हर साल हर वर्ष जब जब वैकेंसी निकलती है तो व्यापम एक एजेंसी है जो हर वर्ष इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न बड़ा सिंपल है। एक क्वेश्चन पेपर होना है, उसमें 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे और बिना कोई माइनस मार्किंग के। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन को मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, जिसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन ये आएंगे, उनमें से 4 ऑप्शंस दे रहेंगे, उनमें से एक चूज करना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका सिलेबस बड़ा सिंपल है। इसमें आपका GK एंड GS आना है, दूसरा मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आना है और उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स। तो ऐसी 4-5 चीज़ें इसमें जो इसका सिलेबस है या जो क्वेश्चन पेपर है इसी पर बेस्ड होता है। जनरल नॉलेज प्लस GS और मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन, जो आपका साइंस है साइंस के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। तो ऐसा पूरा जो मार्किंग है, इसके 100 मार्क्स होंगे टोटल। तो ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का। तो इसमें आपको अच्छी मेहनत करनी है, इसको पास करना है। जो स्टूडेंट हेड कांस्टेबल या ASI के लिए अप्लाई करा है जिन्होंने, उनके लिए दूसरा पेपर देना होता है और क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए है। तो दूसरे पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेकेंड पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के कोई क्वेश्चन होंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और बाकी जनरल कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये बात हो गई कि इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोनों पेपर का जो टोटल होगा वो 200 मार्क्स होगा। तो दोनों पेपर किसको देना है? जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ASI की हेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो जनरल ड्यूटी वाली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर निकालना है। उसमें 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप है। यदि आपका सिलेक्शन जो लिखित परीक्षा है इसमें हो जाता है, इसको पास कर लेते हैं, तो बाकी आगे की परीक्षा देना है। आगे की एक परीक्षा और बचती है, जिसको बोलते हैं शारीरिक परीक्षा या जिसको बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है, उन्हीं अभ्यर्थियों को देना है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली। जो लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो पहली परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है, इसमें नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहली परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आपको दूसरी परीक्षा देने नहीं मिलेगी। तो पहली परीक्षा पास करना ज़रूरी है। फिर दूसरी परीक्षा जो बात कर रहे थे फिजिकल टेस्ट, ये फिजिकल टेस्ट उन्हीं का होगा जो पहली परीक्षा पास कर चुके हैं। तो जो फिजिकल परीक्षा है इसका पैटर्न क्या है? इस परीक्षा का भी बड़ा सिंपल पैटर्न है। इसमें 3 चीज़ें होना है। व्यापम ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा के आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद जो दूसरी परीक्षा है ये पुलिस डिपार्टमेंट ही लेता है और इसमें भी 3 चरण होते हैं। पहला है दौड़ लगाना है, दूसरा आपको गोला फेंकना है, तीसरा आपको लॉन्ग जंप करना है, लंबी कूद करनी है। तो ये तीनों बड़ी सिंपल है। पहला जो
आपको दौड़ लगानी है, 800 मीटर की दौड़ लगाना है 2 मिनट 45 सेकंड में। जो दूसरा है गोला फेंकना है। गोला आपको जो मेल कैंडिडेट हैं इनको 7.26 kg का गोला 19 फीट दूरी तक फेंकना है। और जो तीसरा राउंड है, तीसरा राउंड आपका लॉन्ग जंप का है। इसमें आपको 13 फीट की दूरी जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, 13 फीट लॉन्ग जंप करना है जो मेल कैंडिडेट है। बाकी फीमेल के लिए इसमें रिलैक्सेशन है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको दौड़ 800 मीटर ही लगाना है, लेकिन इसमें समय कुछ कम दिया है, कुछ ज़्यादा दिया है। तो इनको समय लगभग 3 मिनट 40 या 30 सेकंड दिया है। और बाकी जो इनके लिए गोला फेंकना है, गोला का भी वजन कम है, 4 किलोग्राम का गोला इनको फेंकना है। किसको? गर्ल्स स्टूडेंट या फीमेल कैंडिडेट को। इनको 4 kg का गोला 15 मीटर तक फेंकना है, 15 फीट का फेंकना है। और उसके बाद जो इनकी लॉन्ग जंप है, इनको 10 फीट लॉन्ग जंप करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मेल में एंड फीमेल में। तो ये सिंपल जो फिजिकल टेस्ट है, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो आपका रनिंग है, जो आपको 800 मीटर की दौड़ लगाना है, इसमें एक ही चांस मिलेगा। आप यदि विदिन जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है, इस टाइम ड्यूरेशन में 800 मीटर की रेस पूरी कर लेते हैं तो आपको बाकी के जो टेस्ट हैं उसमें एलिजिबल किया जाएगा, उसमें अपीयर किया जाएगा, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका गोला फेंक है, इसमें 3 चांस मिलते हैं। तीनों में पास हो गए अच्छा है, 2 में पास हो गए तो भी अच्छा है, 1 में पास हो गए तो भी अच्छा है। यहाँ पर आपको किसी एक में पास होना ज़रूरी है, या तीनों में पास हो जाएं, ठीक। तो जो आपका दौड़ है उसमें पहली बार में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर पहली बार में हो जाएं, दूसरी बार में हो जाएं, लेकिन तीसरी बार में पास हो जाएं तो भी काम चल जाएगा। इसी प्रकार से आपकी जो लॉन्ग जंप है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में से कोई एक चांस पास कर लेंगे तो भी काम चलेगा। इस प्रकार से जो आपका फिजिकल टेस्ट है 3 स्टेज का होता है। आपकी 800 मीटर की दौड़, फिर उसके बाद आपकी गोला फेंक, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप। तो इस प्रकार से यदि स्टूडेंट ने दोनों स्टेज पार कर ली, एक फिजिकल टेस्ट, एक दूसरा रिटन टेस्ट, यदि ये दोनों चीज़ें पास कर ली हैं, तो इस बच्चे का जो सिलेक्शन है, कैंडिडेट का सिलेक्शन है, लगभग 99% हो जाता है। इसका जो लास्ट स्टेप बचता है, वो आपका लास्ट स्टेप बचता है आपका जो मेडिकल है। मेडिकल में आपको सिंपल जो मेडिकल बोर्ड बैठता है, उसमें आपकी आंखें चेक करी जाती हैं। बाकी कोई आपको ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है, गंभीर बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा हैं, वो मेडिकल बोर्ड देखता है। यदि इनमें इस मेडिकल फिटनेस में, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये टेस्ट दूसरा कर रहा है। आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर ही सारी चीज़ें कर लेगा। यदि आप फिट है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये मोटी मोटी जो जानकारी थी इसकी, मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती कैसे होती है, उसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल एक लाइन में ये है कि आपको, यदि जो लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे हैं, 10वीं पास वाले लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, और आपको रिटन परीक्षा पास करके रखना है। रिटन परीक्षा में पास हो जाते तो बाकी की चीज़ें करना है। 800 मीटर दौड़ लगाना है, एक गोला फेंकना है और एक लॉन्ग जंप करना है। 800 मीटर की दौड़ आपको 2 मिनट 45 सेकंड में करना है। बाकी गोला आपको 7.26 किलोग्राम का आपको 19 फीट दूरी तक फेंकना है। उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपको 13 फीट जंप करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो आपका 800 मीटर की दौड़ है, ये 3 मिनट्स 30 सेकंड में पूरी करनी है। और उसके बाद आपका जो गोला फेंकना है, गोले फेंकने का जो इनका वेट है, ये वेट आपका 4 kg है, और आपको 15 फीट फेंकना है। इसके बाद इनका जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपको जो फीमेल कैंडिडेट है, इनके लिए 10 फीट का करना है। इस प्रकार यदि आप दोनों परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो आपका 99% पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में हज़ारों लोग भाग लेते हैं, रिटन परीक्षा में भाग लेते हैं, तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो पढ़ाई करते हैं। तो इन हज़ारों लोगों में जो वैकेंसी होती है वो कम होती है।
तो सिलेक्शन किसका होता है रिटन में? जिनके नंबर अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर नंबरों का बड़ा खेल है, तो आपको नंबर लेके आना है। यहाँ पर आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें 4 में से 1 सही होता है, उसको फिल करना है, जो आपकी सीट है उसमें भरना है। तो इसमें जो सिलेबस है, इसका सिलेबस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आनी हैं। उनकी बुक्स आपको बार बार पढ़नी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और जो मैथमेटिक्स इसमें आना है उसकी भी तैयारी करना पड़ेगी। तो जो मैथमेटिक्स है इसके लिए RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक आती है। यदि आप उससे पढ़ते हैं तो उसमें रीजनिंग दी हुई है, एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, और आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी दी हुई। तो ऐसी सारी चीज़ें आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। इसके बाद जो साइंस की बात करें तो इसकी जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होती है उस टाइम पे भी अलग अलग राइटर्स की बुक मार्केट में मिलती हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जीके के लिए जो आप लूसेंट की बुक है इसको भी पढ़ सकते हैं, अरिहंत की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, और बाकी जो उपकार की बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो NCERT की बुक्स आती हैं 10 आपकी कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक की, इनको यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी की बुक्स पढ़ें, यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश की बुक पढ़ें। इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो मासिक पत्रिकाएँ आती हैं उनको देखेंगे, बाकी जो न्यूज़पेपर आते हैं उनको देखेंगे, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो आपको मेन फोकस करना है आपके रिटन एग्जाम पे। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होना है उस पर भी आपको फोकस करना होगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ कि वही लोग इसमें अप्लाई करें जिनकी हाइट सही हो। हाइट जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 158 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ हाइट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हाइट आपकी होना कंपलसरी है। यदि आपने रिटन निकाल लिया, आपने सारी चीज़ें निकाली, लेकिन आपकी हाइट कम है तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपका सबसे पहले जब एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको देख लेना है कि आपकी हाइट जो इसमें नोटिफिकेशन में आई है वो सही है कि नहीं, जितनी मांगी है उसके बराबर है कि नहीं। उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उसमें बाकी चीज़ें आप जब तक एग्ज़ाम होगा उस टाइम तक उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 800 मीटर भी दौड़ पाएंगे, और उसके बाद लॉन्ग जंप भी कर पाएंगे, गोले को भी फेंक पाएंगे। लेकिन जो हाइट है, हाइट कंपलसरी है 168 सेंटीमीटर। तो ये सारी जो जानकारी है इसके अकॉर्डिंग यदि स्टूडेंट तैयारी करते हैं और इसमें अपीयर होते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सभी को शुभकामनाएं, और बहुत मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। कोई भी परीक्षा को पास किया जा सकता है, क्योंकि आप जैसे ही स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं वही पास होते हैं, उन्हीं की नियुक्तियाँ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चैलेंजिंग काम है। तो जिनको सेवा करने का जुनून है, देशभक्ति का जुनून है, इस क्षेत्र में आ सकते हैं, इस सेवा में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा फील्ड है, अच्छा जॉब है, और अच्छा रिस्पेक्ट भी है। तो ये जो भी स्टूडेंट इसमें तैयारी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खूब पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा। और मेरी सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।